स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कलेक्शन ऑफ बुक्स में। यदि आपको किताबों से प्यार है, आप किताबें पढ़ना व सुनना पसंद करते हैं, तो यह चैनल है खास आपके लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम आपको विभिन्न प्रकार की रोचक व ज्ञानवर्धक किताबें पढ़कर सुनाते हैं। इसी श्रृंखला में इस समय हम पढ़ रहे हैं स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा। अब की बार भाग कुछ छोटे थे, इसलिए इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे भाग 8, 9, 10 व 11। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर हमारे अन्य वीडियो भी सुन सकते हैं, आपको बेहद पसंद आएंगे। इस वीडियो में हम उनके लिखे विभिन्न पत्रों द्वारा विभिन्न बातें जानेंगे, जैसे स्वामी के हिंदू धर्म के प्रति उच्च विचार, नौजवानों को आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करना, अंग्रेजों द्वारा किए गए अपमान का जिक्र व अंग्रेज बच्चों द्वारा अपनी माताओं को नाम से पुकारने का रिवाज, और धर्म सम्मेलन में थियोसॉफिस्ट द्वारा स्वामी से चिढ़ना आदि घटनाओं के बारे में। इसके अलावा अनेक अन्य जोशपूर्ण बातें जो उन्होंने अपने पत्रों में लिखी हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाग 8, जिसका शीर्षक है विदेश यात्रा की तैयारी। शुरू करते हैं। हैदराबाद, 11 फरवरी 1893। मेरे सभी इरादे फंसकर चकनाचूर हो गए और इसीलिए मैं शुरू से ही मद्रास से जल्दी निकल पड़ने को हड़बड़ा रहा था। इस मामले में मुझे अमेरिका भेजने के लिए आर्यावर्त के किसी राजा को पकड़ने को काफी वक्त मेरे हाथ में होता, लेकिन हाय, अब तो बहुत देर हो गई। पहली बात तो यह कि इस गर्मी में मैं घूम फिर नहीं सकूंगा, ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगा। दूसरी बात यह है कि राजपुताना के मेरे घनिष्ठ बंधु मित्र मुझे पाकर अपने पास ही रख लेंगे, पश्चिमी देश को जाने नहीं देंगे। इसलिए मेरा इरादा अपने मित्रों के अनजाने में किसी नए व्यक्ति को पकड़ना था, लेकिन मद्रास में इतनी देर हो जाने के कारण मेरा सारा भरोसा चूर चूर हो गया। अति दुख के साथ मैंने यह कोशिश ही छोड़ दी। ईश्वर की जो इच्छा है वह पूरी हो। बहरहाल, जितना जीऊं उतना सीखूं। अनुभव ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अध्यापक है। खेतड़ी, मई 1893। पहले से ही मैं शिकागो जाना चाहता था। ऐसे में मद्रास के लोगों ने स्वतः प्रवृत्त होकर मैसूर और रामानाद के महाराज की मदद से मुझे भेजने की सारी तैयारी कर डाली। खेतड़ी के राजा और मेरे बीच प्रगाढ़ प्रेम मौजूद है, इसलिए बातों ही बातों में मैंने उन्हें लिखा था कि मैं अमेरिका जा रहा हूं। खेतड़ी के राजा ने सोचा कि जाने से पहले मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगा। इसका एक और विशेष कारण यह भी था कि भगवान ने उन्हें सिंहासन के लिए एक उत्तराधिकारी दिया था और इसलिए वहां काफी जश्न मनाया जा रहा था। इससे भी बड़ी बात यह है कि मेरे पहुंचने के बारे में सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अपने निजी सचिव को इतनी दूर मद्रास भेजा है। बंबई, 22 मई 1893। कई दिन हुए बंबई पहुंचा हूं। 2-4 दिनों में यहां से प्रस्थान करूंगा। आजकल खेतड़ी के महाराज के निजी सचिव और मैं साथ साथ हैं। अपने प्रति उनके प्यार और सहृदयता के लिए मैं उनका कितना कृतज्ञ हूं, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। राजपुताना की आम जनता जिस श्रेणी के व्यक्ति को ताजिमी सरदार कहकर अभिहित करती है और जिनकी अभ्यर्थना के लिए स्वयं राजा तक को अपना आसन छोड़कर उठना पड़ता है, वे उसी सरदार श्रेणी के व्यक्ति हैं। लेकिन यही व्यक्ति इतने अनाडंबर हैं और इस ढंग से मेरी सेवा करते हैं कि मैं कभी कभी सकुचा जाता हूं। इस व्यवहारिक जगत में ऐसी घटना अक्सर ही देखने में आती है कि जो लोग बेहद सज्जन व्यक्ति हैं, वे लोग भी दुख कष्ट में डूबे रहते हैं। यह रहस्य दुर्जेय लग सकता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही है कि इस दुनिया में सब कुछ मूलतः सच्चा है। ऊपर से तरंगमाला चाहे जिस रूप में भी हो, उसके अंतर के गहनतम प्रदेश में प्रेम और सौंदर्य का एक अनंत विस्तृत स्तर विराजमान होता है। जब तक हम उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते, तभी तक अशांति है, बेचैनी है। लेकिन अगर एक बार उस शांति मंडल में पहुंच जाएं, तो चाहे जितना भी झनकार हो, गर्जन हो और हवा का तर्जन हो, चट्टान की आधारशिला पर प्रतिष्ठित ग्रह उससे रंच मात्र न कांपता है न थरथराता है। बंबई, 24 मई 1893। 31 तारीख को यहां से अमेरिका के लिए रवाना होने का सारा बंदोबस्त पक्का हो गया है। यह बात हमेशा याद रखना होगा कि हम सब प्रभु के हाथों की कठपुतली मात्र हैं। हमेशा पवित्र बने रहो, कभी किसी एक शब्द या वाक्य में भी कभी अपवित्र न होना, और सदा यथा साध्य परोपकार करने की कोशिश करना। याद रखना, एक शब्द में पति सेवा करना स्त्रियों का प्रधान धर्म है। नित्य यथाशक्ति गीता पाठ करना। तुमने इंदुमती दासी क्यों लिखा है?
अमेरिका से वहां के आश्चर्य विवरण भरे पत्र में कभी कभी लिखता रहूंगा। खेतड़ी महाराजा के प्राइवेट सेक्रेटरी मुझे जहाज में चढ़ाने के लिए आए हैं। भाग 9, जिसका शीर्षक है देव आह्वान और विश्व धर्म सभा, शुरू करते हैं। अब मैं काशी छोड़ रहा हूं। अब जब मैं यहां लौटूंगा तब मैं समाज पर किसी बम की तरह फट पड़ूंगा और समाज स्वामी भक्त कुत्ते की तरह मेरा अनुसरण करेगा। मैं एक ऐसे धर्म का प्रचार करने जा रहा हूं, बौद्ध धर्म जिसकी विद्रोही संतान है, और ईसाई धर्म अपने समस्त दावों के बावजूद जिसकी दुरागत प्रतिध्वनि मात्र है। प्रभु ने इसी काम के लिए मुझे बुलाया है। मेरा समस्त जीवन सैकड़ों दुख यंत्रणा में गुजरा है। मैंने अपने प्राण प्रिय आत्मीय स्वजनों को एक तरह से अनाहार से मरते देखा है। लोग मेरा उपहास और अवज्ञा करते रहे, मुझे बदमाश कहते रहे। यह सब मैं उन लोगों के लिए सहता रहा जिन लोगों ने मेरा उपहास किया, मेरे प्रति घृणा दिखाई। यह जगत दुखों का आगार जरूर है, मगर यह महापुरुषों के लिए शिक्षालय भी है। इसी दुख से ही सहानुभूति, सहिष्णुता तथा सबसे ऊपर अदम्य दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास होता है। जिस महाशक्ति के सहारे इंसान समस्त जगत भी अगर चूर चूर हो जाए तो भी वह नहीं कांपता। मैं मुक्ति नहीं चाहता, भक्ति नहीं चाहता, मैं रौरव नरक में जाऊंगा। वसंत वल्लो की हितम चरंत है, अर्थात वसंत की तरह लोगों के प्रति कल्याण आचरण करना, यही मेरा धर्म है। लोग उनका नाम लें या न लें, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन उनका उपदेश, जीवन, शिक्षा दुनिया भर में फैल जाए, उसके लिए मैं जी जान से कोशिश करने को तैयार हूं। यह सच है कि मेरा अपना जीवन एक महापुरुष के प्रति प्रगाढ़ प्यार की प्रेरणा से परिचालित है, लेकिन इससे क्या होता है? अतीन्द्रिय तत्व सिर्फ एक ही व्यक्ति के माध्यम से प्रचारित नहीं होते। यह भी सच है कि मैं विश्वास करता हूं कि श्री रामकृष्ण परमहंस एक आप्त पुरुष थे, ईश्वरीय शक्ति द्वारा प्रेरित। लेकिन ईश्वरीय शक्ति से मैं भी प्रेरित हूं और तुम लोग भी इसी से प्रेरित हो। तुम्हारे शिष्य भी इसी रूप में होंगे। ऐसे ही अनंत काल तक चलता रहेगा। मैं किसी के कथनानुसार नहीं चलूंगा। मेरे जीवन का व्रत क्या है मैं जानता हूं, और किसी भी जाति विशेष से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। जैसे मैं भारत का हूं वैसे ही समग्र जगत का। किसी देश का क्या मुझ पर खास दावा है? मैं किसी जाति विशेष का क्या क्रीतदास हूं? मैं अपने पीछे ऐसी एक शक्ति देखता हूं जो मनुष्य, देवता या शैतान की शक्ति से कई गुना अधिक और बड़ी है। मैं कायरता से घृणा करता हूं। मैं कायरता और राजनीतिक अहंकार से कोई संस्पर्श नहीं रखना चाहता। मैं किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स में विश्वासी नहीं हूं। ईश्वर और सत्य ही जगत की एकमात्र राजनीति है, बाकी सब फिजूल है। सत्य मेरा ईश्वर है, समग्र जगत मेरा देश है। अमेरिका आने से पहले श्री मां शारदा देवी से आशीर्वाद मांगते हुए मैंने उन्हें पत्र लिखा था। उन्होंने आशीर्वाद दिया और मैं खट से नदी पार हो गया। अपने प्रति उंगली से इशारा करते हुए, मेरा मन कहता है धर्म महासम्मेलन इसी इंसान के लिए आयोजित होने वाला है। कुछ ही दिनों में यह मिलाकर देख लेना। मैं अतिशय शुष्क कठिन ढंग से प्रेम के मधुरतम रस को और कोमल बनाकर तेज गति से कर्म के मसालों से स्वादिष्ट बनाकर योग की पाठशाला में पकाकर परोसना चाहता हूं, ताकि शिशु वर्ग भी इसे हजम कर सके। हिंदू भावों का अंग्रेजी में अनुवाद करना, उस पर से शुष्क दर्शन, जटिल पुराण और अद्भुत मनोविज्ञान के माध्यम से ऐसा धर्म निकालना जो एक तरफ सहज सरल हो और जन साधारण के लिए हृदय ग्राही हो, और दूसरे तरफ बड़े बड़े मनीषियों के लिए भी उपयोगी हो। जिन लोगों ने इस तरह की चेष्टा की है वे लोग ही बता सकते हैं कि यह कितना कठिन है। सूक्ष्म अद्वैत तत्व को दैनिक जीवन के लिए उपयोगी, जीवंत और कवित्वमय बनाना होगा। असंभव जटिल पौराणिक तत्वों में से जीवंत दृष्टांतों को ढूंढ निकालना होगा। विभ्रांति के योग शास्त्र में से वैज्ञानिक और कार्य रूप में परिणित करने का उपयोगी मनस्तत्व खोज निकालना होगा। इन सबको इस ढंग से व्यक्त करना होगा ताकि शिशु भी समझ सके। यही मेरा जीवन व्रत रहा है। उसके बाद मैंने सोचा कि भारत में तो कोशिश कर चुका, अब दूसरे दूसरे देशों में देखा जाए। उन्हीं दिनों धर्म महासभा का अधिवेशन होने वाला था। भारत से किसी एक को इस सभा में भेजना होगा। उन दिनों मैं सिर्फ घुमंतू खाना बदोश था। फिर भी मैंने कहा, भारतवासियों, तुम लोग अगर मुझे भेजोगे तो मैं जाऊंगा। मुझे किसी नुकसान का डर नहीं। अगर नुकसान हुआ भी तो मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा। इसके लिए धन जुटाना भी काफी मुश्किल था। काफी दिनों तक जी जान से कोशिश करने के बाद विदेश जाने भर का खर्च ही जुटा पाया और मैं इस देश में आ पहुंचा। मैं धर्म महासभा के आयोजन के 2-1 महीने पहले ही यहाँ पहुंचा और
परिचयहीन हालत में गलियों सड़कों में भटकता फिरा। मेरा अमेरिका जाना अपनी इच्छा या तुम लोगों की इच्छा से ही संभव नहीं हुआ, लेकिन भारत के ईश्वर जो किसी अदृष्ट के नियंता हैं, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा था। इसी तरह उन्होंने सैकड़ों मनुष्यों को विश्व के सभी जातियों के पास भेजा है, भेजते रहेंगे। पार्थिव कोई शक्ति ही इसके प्रतिरोध में समर्थ नहीं है। भाग 10, जिसका शीर्षक है अमेरिका की राह में। शुरू करते हैं। योकोहामा, जापान, 10 जुलाई 1893। मुझे अपनी गतिविधियों के बारे में तुम लोगों को हमेशा अवगत कराते रहना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसके लिए मुझे माफ करना। इस किस्म के लंबे सफर में हर रोज ही विशेष व्यस्त रहना पड़ता है। खासकर मेरी तो अपने साथ ढेरों सामान लेकर घूमने की आदत नहीं थी। आजकल जो सब साथ लेना पड़ा है, उसके तत्वावधान में ही मेरी सारी ताकत खर्च हो रही है। सच पूछो तो यह भयंकर झंझट का काम है। बंबई से रवाना होने के बाद हफ्ते भर के अंदर मैं कोलंबो पहुंच गया। जहाज प्राय दिन भर बंदरगाह पर ही लगा रहा। मौका देखकर मैं जहाज से उतरकर शहर देखने निकल पड़ा। मैंने एक गाड़ी ले ली और कोलंबो की सड़क पर घूमने लगा। यहाँ के सिर्फ बुद्ध भगवान मंदिर की मुझे याद है। वहां बुद्ध देव की एक विशाल परिनिर्वाण मूर्ति शयन भंगिमा में मौजूद है। बाद में हमारा जहाज पिनांग के तट पर लगा। वह जगह मलय उपद्वीप में समुद्र पर स्थित एक छोटा सा भूमिखंड है। पिनांग से मैं सिंगापुर रवाना हो गया। रास्ते में दूर से ही उच्च शैल समन्वित सुमात्रा के भी दर्शन हुए। जहाज के कप्तान ने मुझे प्राचीन काल के जलदस्यु के कई अड्डों की ओर उंगली से इशारा करके दिखाया। सिंगापुर, वहां एक खूबसूरत वनस्पति उद्यान स्थित है। वहां अनेक प्रकार के पाम नजर आए। ट्रेवलर्स पाम नामक सुंदर तालवृंत जैसा पाम यहाँ बेतहाशा उगते हैं, और ब्रेड फ्रूट्स वृक्ष तो यहाँ हर ओर हैं। मद्रास में जैसे आम की बहुतायत है, वैसे ही यहाँ मैंगोस्टीन काफी मात्रा में उपलब्ध है। यथा आम के साथ किसी की तुलना की जा सकती है। वहां से हांगकांग। सिंगापुर मलय उपद्वीप के अंतर्गत होने के बावजूद वहीं से यह एहसास होने लगता है कि हम चीन में आ गए हैं। वहां चीन का माहौल इतना प्रबल है। मजदूरों के सारे काम, सारे व्यवसाय, वाणिज्य शायद उन्हीं लोगों के हाथ में है। हांगकांग तो विशुद्ध चीन ही है। जैसे ही जहाज तट पर लंगर डालता है, वैसे ही सैकड़ों चीनी नावें आकर आपको साथ ले जाने के लिए घेर लेती हैं। हम हांगकांग में 3 दिन रुके। वहां से मैं कैंटन देखने गया। हांगकांग से एक नदी के साथ साथ 80 मील तक का सफर तय करके कैंटन पहुंच गया। यहाँ स्फूर्ति और कर्म व्यस्तता की मिली जुली हलचल देखने को मिली। नौकाओं की कैसी भीड़! पानी मानो चारों तरफ छाया हुआ। ये नौकाएं सिर्फ माल या यात्रियों को ले जाने के लिए नहीं होती। हजारों नावें रहने वाले घर की तरह होती हैं। उनमें से ढेरों नावें बेहद खूबसूरत और विशाल है। सच तो यह है कि वे सब नावें 2 मंजिले 3 मंजिले घर जैसी होती हैं। घर के चारों तरफ बरामदे, बीच में सड़कें, लेकिन सभी पानी में तैरती हुई। हम लोग जहां उतरे, वह छोटी सी जगह चीन सरकार ने विदेशियों को रहने के लिए प्रदान की है। इसके चारों तरफ नदी के दोनों किनारे किनारे मीलों तक यह विशाल शहर बसा हुआ है। यहाँ अनगिनत लोग निवास करते हैं। जीवन संग्राम में एक दूसरे को धकियाकर गिराते हुए, स्वयं आगे बढ़ते हुए, जी जान लड़ाकर जीवन संग्राम में विजेता बनने की कोशिश करते हुए। महाकलरव, महाव्यस्तता। लेकिन यहाँ आदिवासियों की संख्या चाहे जितनी भी हो, यहाँ कर्म प्रवणता चाहे जितनी भी हो, इस जगह जैसा गंदा शहर मैंने नहीं देखा। लेकिन जिन अर्थों में भारत के किसी शहर को गंदगी से भरा हुआ कहते हैं, उस तरह की गंदगी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। चीनी लोग तो जरा सी मैल तक व्यर्थ नष्ट नहीं होने देते। मैं बात चीनी लोगों की कर रहा हूँ, जिनके बदन से भयंकर दुर्गंध आती रहती है। उन लोगों ने जैसे कसम खाई है कि वे लोग कभी नहाएंगे नहीं। मैं कई चीनी मंदिर भी देखने गया। कैंटन में जो सबसे विशाल बौद्ध मंदिर है, वह प्रथम बौद्ध सम्राट और सर्वप्रथम 500 बौद्ध अनुयायियों की स्मृति में समर्पित है। वैसे बुद्ध की मूर्ति ही प्रधान है। उनके नीचे ही सम्राट आसीन थे और द्वार पर शिष्यों की मूर्ति। सभी मूर्तियों पर काठ की खूबसूरत खुदाई। कैंटन भ्रमण के बाद मैं हांगकांग लौट आया। वहां से जापान पहुंचा। नागासाकी बंदरगाह पर हमारा जहाज कुछ देर के लिए रुका। हम सब कई घंटों के लिए जहाज से उतरकर गाड़ी में शहर घूम आए। चीन से यह खास मामले में अलग है। पृथ्वी पर जितनी भी साफ सुथरी जातियां हैं, जापानी उनमें अन्यतम है। सब किस कदर साफ सुथरा।
प्राय सभी रास्ते चौड़े, सीधे और समानांतर, सब के सब पक्के रास्ते। इनके छोटे छोटे घर बिल्कुल पिंजरे नुमा होते हैं। प्राय हर शहर और गांव देहात के पिछले हिस्से में चीड़ के पेड़ों से ढके हुए छोटे छोटे पहाड़ हैं। यह है जापान की सौंदर्य भूमि। प्राय प्रत्येक घर के पिछवाड़े एक एक बगिया, जापानी फैशन में नन्हे नन्हे गुल्मों से ढके हुए भूमिखंड, छोटी छोटी कृत्रिम जल प्रणाली और कंकड़ पत्थरों की पुलिया से बखूबी सजे हुए। नागासाकी से मैं कोबी पहुंचा। कोबी पहुंचकर मैंने जहाज छोड़ दिया और सड़क मार्ग से योकोहामा चला आया। मैं जापान के मध्यवर्ती प्रदेश समूह देखना चाहता था। मैंने इन लोगों के असंख्य मंदिर देखे। प्रत्येक मंदिर में कुछ संस्कृत मंत्र प्राचीन बंगला अक्षरों में लिखे मिले। भाग 11 है, जिसका शीर्षक है अब अमेरिका की ओर। शुरू करते हैं। मैटकॉफ, मैसाचुसेट्स, 20 अगस्त 1893। जापान से मैं वैंकूवर पहुंचा। मुझे प्रशांत महासागर के उत्तरांश से जाना पड़ा। उन दिनों कड़ाके की सर्दी थी। गर्म कपड़ों के अभाव में काफी तकलीफ झेलनी पड़ी। बहरहाल किसी तरह वैंकूवर पहुंचकर वहां से कनाडा होते हुए मैं शिकागो पहुंचा। वहां करीब 12 दिनों तक रुका रहा। यहां अक्सर प्रतिदिन ही मैं मेला देखने निकल जाता था। मेला काफी बड़ा था। कम से कम 10 दिन घूमे बिना सारा कुछ देखना असंभव था। यहां मेरा भयंकर खर्च हो रहा है। हर दिन लगभग 1 पाउंड खर्च पड़ जाता है। यहाँ एक चुरुट का दाम ही हमारे देश के 8 आने के बराबर है। ये अमरीकी इतने धनी हैं कि ये लोग पानी की तरह रुपए खर्च करते हैं, और इन लोगों ने कानून बनाकर हर चीज का दाम इतना चढ़ा रखा है कि दुनिया की कोई भी जाति किसी हाल में इस देश के करीब न आ सके। यहाँ मामूली कुली मजूर भी हर दिन औसतन 9-10 रुपए कमा लेता है और खर्च भी कर देता है। यहाँ आने से पहले जिन सब धन, ऐश्वर्य, सोने का सपना देखा सुना था वह टूट गया है। अब असंभव से जूझना पड़ रहा है। सैकड़ों बार मुझे लगता है कि मैं यह देश छोड़कर चला जाऊं, लेकिन अगले ही पल ख्याल आता है कि मैं अक्खड़ जीव हूं और मुझे भगवान से आदेश मिला है। मुझे कोई राह दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उनकी निगाहें तो सब कुछ देख रही है। खैर, जीऊं या मरूं, मैं अपना उद्देश्य नहीं छोड़ूंगा। जान लें, यह ईसाइयों का देश है। कहना चाहिए यहाँ अन्य किसी धर्म या मत की बूंद भर भी प्रतिष्ठा नहीं है। मैं दुनिया के किसी संप्रदाय की दुश्मनी से नहीं डरता। आजकल यहाँ मैं मेरी संतानों के बीच निवास कर रहा हूँ। प्रभु ईसा ही मेरी मदद करेंगे। मैंने एक बात गौर की है, ये लोग हिंदू धर्म संबंधी मेरे उदार विचार और नाजरत के अवतार के प्रति प्यार देखकर बेहद मुग्ध हुए हैं, आकर्षित भी हुए हैं। मैं इन लोगों से कहा करता हूँ कि मुझे उन गैलीलियो महापुरुष के खिलाफ कुछ नहीं कहना है। बस जैसे वे लोग यीशु को मानते हैं, साथ ही उन लोगों को भारतीय महापुरुषों को भी मानना चाहिए। यह बात इन लोगों ने सादर ग्रहण की है। अब ठंड का मौसम आने वाला है। मुझे सभी तरह के ऊनी कपड़ों का इंतजाम करना होगा। हाल में यहाँ एक बड़ी मजेदार बात हुई। यहाँ कपूरथला के राजा साहब आए हुए थे। शिकागो समाज के एक हिस्से ने उन्हें काफी गणमान्य बना रखा था। मेले में इन राजा साहब से मेरी भेंट हुई, लेकिन वे ठहरे बड़े आदमी। मुझ जैसे फकीर से वे क्यों बात करते। यहाँ मेले में एक पागल सा धोतीधारी एक मराठा ब्राह्मण नजर आया। वह मेले में कागज पर नाखून से बनाई हुई तस्वीरें बेच रहा था। वह आदमी अखबारों के रिपोर्टर से उस राजा के खिलाफ तरह तरह की बातें कर रहा था। वह बता रहा था कि यह आदमी बेहद नीच जाति का है। ये राजे महाराजे क्रीत दासों जैसे होते हैं। ये लोग काफी दुर्नीतिग्रस्त होते हैं, वगैरह वगैरह। और ये सत्यवादी अर्थात संपादक वर्ग, जिनकी वजह से अमेरिका मशहूर है, इन लोगों ने उस आदमी की बातों को थोड़ा बहुत अहमियत देने के इरादे से अगले दिन अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में बड़े बड़े कॉलम छाप डाले। उन लोगों ने भारत से आए हुए एक ज्ञानी पुरुष का भी विवरण दिया है। उन लोगों ने जरूर मुझे देखा होगा। मुझे झाड़ पर चढ़ाकर मेरी जुबान से ऐसी ऐसी बातें कहलवाई जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। उसके बाद इन राजा साहब के बारे में उस मराठा ब्राह्मण ने जो जो कहा था सब मेरी जुबान पर बिठा दिया। बस इतने से ही शिकागो समाज को ऐसा धक्का लगा कि सबने फटाफट राजा साहब का परित्याग कर दिया। इन संपादकों ने मेरे जरिए मेरे ही देश के बंदे को खासा धक्का दिया। बहरहाल इससे साफ जाहिर है कि इस देश में रुपए, पैसे या उपाधि की शान शौकत के मुकाबले बुद्धि का आदर सम्मान अधिक है। कल नारी कारागार की अध्यक्षा मिसेस जॉनसन महोदया यहाँ आई थी।
यहाँ जेल को कारागार नहीं कहते, संशोधनागार कहते हैं। अमेरिका में जो जो देखा उन सब में यह एक विचित्र घटना है। कारागार वासियों से कैसा सहृदय बर्ताव किया जाता है, कैसे उनका चरित्र संशोधित होता है, और वे औरतें जब अपने समाज में दोबारा जाती हैं तो समाज के अनिवार्य अंग के रूप में परिणत हो जाती हैं। कितना अद्भुत है, कितना सुंदर। स्वयं देखे बिना तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा। यह सब देखकर जब मुझे अपने देश का ख्याल आया तो मैं बेचैन हो उठा। भारत में हम लोग गरीबों, मामूली लोगों, पतितों को क्या समझते हैं? उन लोगों के पास कोई उपाय नहीं है, उनके लिए फरार होने की कोई राह नहीं है, ऊपर उठने का कोई मौका नहीं है। भारत के दरिद्र, भारत के पतित, भारत के पापी जीवों का कोई सहायक, कोई मित्र नहीं है। चाहे वह जितनी भी कोशिश करें, उनके लिए उठ खड़े होने का कोई उपाय नहीं है। वे लोग दिनों दिन डूबते जा रहे हैं। राक्षसों की तरह नृशंस समाज उन पर लगातार चोट करता जाता है। उसकी वेदना वे लोग विलक्षण अनुभव करते हैं, लेकिन वे लोग नहीं जानते कि ये आघात कहां से, किस ओर से आ रहे हैं। वे लोग भी इंसान है, यह बात वे लोग भूल गए हैं। इसका नतीजा दासत्व है और पशुत्व है। चंद चिंतनशील व्यक्ति इधर कुछ दिनों से समाज की इस दुर्दशा को समझने लगे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन लोगों ने यह दोष हिंदू धर्म पर मढ़ दिया है। उन लोगों की धारणा है कि दुनिया में इस महानतम धर्म का विनाश ही समाज की उन्नति का एकमात्र उपाय है। सुनो बंधु, प्रभु कृपा से मैंने इसका रहस्य आविष्कार कर लिया है। इसमें हिंदू धर्म का कोई दोष नहीं। हिंदू धर्म तो यह सिखाता है कि जगत में जितने भी प्राणी हैं, सब तुम्हारी ही आत्मा के बहुरूप मात्र हैं। समाज की हीन अवस्था का एकमात्र कारण यही है कि इस तत्व को कार्य रूप नहीं दिया गया। सहानुभूति का अभाव है, हृदय का अभाव है। प्रभु तुम लोगों के पास बुद्ध रूप में आए और उन्होंने सीख दी कि तुम लोग गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए, पापियों के लिए आंसू बहाओ, उन लोगों से सहानुभूति रखो। लेकिन तुम लोगों ने उनकी सीख पर ध्यान नहीं दिया। बालाजी और जी जी तुम्हें याद होंगे, एक दिन शाम को पांडिचेरी में शाम को एक पंडित के साथ समुद्र यात्रा के बारे में हमारी बहस होने लगी। उसकी वह विकट भंगिमा और उसका कदापि नहीं, यह बात मुझे हमेशा याद रहेगी। इन लोगों की अज्ञता की गहराई देखकर अचरज होता है। ये लोग नहीं जानते कि भारत दुनिया का एक अति क्षुद्र हिस्सा है। समाज की यह हालत धर्म को नष्ट करके खत्म नहीं की जा सकती, बल्कि हिंदू धर्म के महान उपदेशों का अनुसरण करके ही यह दशा सुधारी जा सकती है। समाज में हिंदू धर्म की स्वाभाविक परिणति स्वरूप बौद्ध धर्म की अद्भुत सहृदयता के सहारे मैं पिछले 12 वर्षों से मन में यह जिम्मेदारी संभाले और दिमाग में यह विचार चिंतन लिए घूमता फिरा हूँ। मैं तथाकथित अनगिनत अमीर दौलतमंद के दरवाजे दरवाजे भटकता रहा। उन लोगों ने मुझे केवल पाखंडी समझा। मन के भीतर भरते हुए रक्त को पोंछते हुए मैं आधी दुनिया घूमता रहा और अब सहायता प्रार्थी होकर इस विदेश में उपस्थित हुआ हूँ। प्रभु अनंत शक्तिमान है। मैं जानता हूं कि वे मेरी सहायता करेंगे। मैं इस देश में भूखा प्यासा ठंड झेलता हुआ मर सकता हूं, लेकिन हे मद्रासवासी नौजवान वर्ग, इन गरीब अज्ञ अत्याचार पीड़ित लोगों के लिए सहानुभूति मैं तुम लोगों को अर्पित करता हूं। मेरी यह प्राणांतक चेष्टा तुम लोगों को जिम्मेदारी स्वरूप अर्पित करता हूं। यह एक दिन का काम नहीं है। यह पथ अतिशय कंटकपूर्ण है, लेकिन हम सब ज्योति तनय हैं, ईश्वर तनय। भगवान की जय हो। हम सब सिद्धि लाभ जरूर करेंगे, करेंगे ही करेंगे। सैकड़ों सैकड़ों लोग इस चेष्टा में अपने प्राण त्याग करेंगे। उसके बाद सैकड़ों सैकड़ों लोग इस प्रण में व्रती होने को तैयार हो जाएंगे। प्रभु की जय हो। मैं यहाँ अकृत कार्य होकर मर सकता हूँ। मेरे बाद कोई और यह जिम्मेदारी ग्रहण करेगा। बीमारी क्या है तुम लोग समझ गए होगे। इसकी दवा क्या है इसकी भी जानकारी हो गई। बस अब विश्वासी बनो। हम लोग धनी या अमीरों की परवाह नहीं करते। हम हृदय शून्य महज दिमाग संपन्न व्यक्तियों को और उनके निस्तेज संवाद पत्रों के निबंध लेखन की भी परवाह नहीं करते। विश्वास विश्वास सहानुभूति, अग्निमय विश्वास, अग्निमय सहानुभूति। जय हो प्रभु, जय प्रभु। जीवन तुच्छ है, मरण तुच्छ है, भूख प्यास तुच्छ है, तुच्छ है सर्दी। जय हो प्रभु। आगे बढ़ो, अग्रसर हो। प्रभु हमारे नेता हैं। पीछे मुड़कर मत देखो, कौन गिरा मत देखना, बस आगे बढ़े चलो, आगे आगे और आगे। इसी तरह हम अग्रसर होंगे। एक गिरेगा, दूसरा उसकी जगह खड़ा हो जाएगा। बोस्टन पहुंचकर पहले मुझे एक धोती खरीदनी होगी। वहां अगर ज्यादा दिन रहना पड़ा तो मेरी यह अपूर्व पोशाक नहीं चलेगी। मुझे देखने के लिए सड़क पर सैकड़ों लोग खड़े हो जाते हैं। अस्तु, मुझे काले रंग की लंबी कमीज पहननी होगी।
अब सिर्फ व्याख्यान देते समय ही मैं गेरुआ लबादा और पगड़ी धारण करूंगा। कनाडा को छोड़कर समग्र अमेरिका में रेलगाड़ी में अलग अलग क्लास नहीं होती, इसलिए मुझे फर्स्ट क्लास में सफर करना पड़ा, क्योंकि इसके अलावा और कोई क्लास नहीं होती। वैसे मैरी पुल्समैन गाड़ी में चढ़ने का भरोसा नहीं होता। रेल गए डिब्बे काफी आरामदेह होते हैं। इसमें आहार पान निद्रा यहाँ तक कि नहाने तक का बढ़िया बंदोबस्त रहता है। ऐसा महसूस करोगे जैसे तुम होटल में हो, लेकिन यह फिजूल खर्ची है। यहाँ के समाज में घुसकर उन लोगों को शिक्षा देना महाकठिन काम है, खासकर इन दिनों जब कोई भी शहर में नहीं है। सभी लोग गर्मी की छुट्टियों में बाहर गए हुए हैं। ठंड पड़ते ही वे लोग दोबारा शहर में लौट आएंगे, तब जाकर वे मुझसे मिलेंगे। इसलिए मुझे यहाँ कुछ दिन रहना होगा। इतनी इतनी कोशिशों के बाद मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। बस तुम लोगों से जितना हो सके मेरी मदद करो, और अगर तुम लोग मदद न भी कर सको तो मैं अकेले ही आखिरी सांस तक कोशिश करता रहूंगा। और अगर मैं यहाँ रोग शीत या अनाहार से दम तोड़ दूं तो तुम लोग इस व्रत के साथ उठ खड़े होना और जुट जाना। पवित्रता, सरलता और विश्वास। मैं चाहे जहां भी रहूं, मेरे नाम जो भी पत्र या रुपए आए, कुक कंपनी को वह मेरे पास भेज देने की हिदायत दे दी है। रोम एक दिन में ही निर्मित नहीं हुआ। तुम लोग अगर रुपए भेजकर मुझे कम से कम 6 महीने यहाँ रख सको तो उम्मीद है मुझे सारी सुविधा मिल जाएगी। इस बीच मैं भी जो कोई काठ का टुकड़ा अपने सामने नजर आएगा उसे ही पकड़कर बहते रहने की कोशिश करूंगा। अपने भरण पोषण का अगर कोई प्रबंध कर पाया तो मैं तत्काल तुम्हें तार भेजूंगा। पहले तो अमेरिका में ही कोशिश करूंगा, यहां अगर असफल रहा तो इंग्लैंड में कोशिश करूंगा। अगर वहां भी नाकाम रहा तो भारत लौट आऊंगा और भगवान के दूसरे आदेश की प्रतीक्षा करूंगा। इतिहास में मैं पहला हिंदू सन्यासी हूं जो समुद्र पार करके इस पश्चिम देश में आया है। जब मैं महज एक दरिद्र अपरिचित सन्यासी मात्र था, जब एक भी बंधु बांधव नहीं था, 7 समंदर 13 नदी पार करके मुझे अमेरिका आना था, लेकिन किसी के भी नाम लिखा हुआ मेरे पास कोई परिचय पत्र नहीं था। मैंने स्वभावतः ही सोचा कि यह नेता जब अमेरिकी है और भारत प्रेमी है तो शायद वे मेरे लिए अमेरिका में किसी के नाम परिचय पत्र दे देंगे। लेकिन जब मैं उनके पास गया और उनसे मैंने ऐसे किसी परिचय पत्र के लिए अनुरोध किया तो उन्होंने पूछा, तुम क्या हमारी सोसाइटी में शामिल हो जाओगे? मैंने उत्तर दिया, नहीं, मैं आप लोगों की सोसाइटी में कैसे शामिल हो सकता हूँ? मैं आप लोगों के बहुतेरे सिद्धांतों में विश्वास जो नहीं करता। उन्होंने कहा, तो तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यही क्या मेरी राह आसान करना था? अगर यहाँ मेरा कोई थियोसोफिस्ट मित्र होता तो मैं उनसे पूछता, इसे ही क्या मेरे लिए रास्ता बनाना कहते हैं? बहरहाल कई दोस्तों की मदद से मैं मद्रास से अमेरिका आ पहुंचा। धर्म संसद शुरू होने से कई महीने पहले मैं अमेरिका आ गया था। बहुत कम रुपए थे मेरे पास, वह भी धर्म महासभा शुरू होने से पहले सारे खर्च हो गए। इधर ठंड का मौसम भी आ पहुंचा था। मेरे पास जो पतली महीन पोशाक थी वह तो गर्मी में पहनने लायक थी। एक दिन मेरे हाथ मारे ठंड के बेजान हो गए। ऐसे घोरतर शीत प्रधान देश में मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर मैं सड़क पर निकलकर भीख मांगू तो मुझे जेल भेज दिया जाएगा। उन दिनों आखिरी सहारे के तौर पर बस चंद डॉलर भर थे। मैंने मद्रास अपने दोस्तों को तार भेजा। थियोसोफिस्ट लोगों को जब यह जानकारी मिली तो उन्हीं में से किसी एक ने लिखा, यह शैतान जल्दी ही मरेगा, ईश्वर की इच्छा से हमारी जान बची। वाह, यही क्या मेरे लिए रास्ता बनाना था? इस वक्त मैं ये बातें नहीं बताता, लेकिन हे मेरे देशवासियों, आप लोगों ने जबरदस्ती मेरे दिल से यह बात निकाल ली। 3 वर्षों तक मैंने इस बारे में चूं तक नहीं की। मौन ही मेरा मूल मंत्र था, लेकिन आज यह स्वतः ही उजागर हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने धर्म महासभा में कई थियोसोफिस्ट देखे। मैंने उन लोगों से बात करने, उनसे हेलमेल करने की कोशिश की। उनमें से हर किसी ने मेरी तरफ ऐसी अवज्ञा भरी नजरों से देखा, वह मुझे आज भी याद है। उनकी अवज्ञापूर्ण दृष्टि मानो मुझसे कह रही थी, यह एक क्षुद्र कीड़ा, यह कमबख्त देवताओं में कैसे घुस आया? यह बात विशेष तौर पर याद रखनी होगी कि सभी समाज और सभी देशों में एक जैसा आदर्श और कार्य प्रणाली प्रचलित नहीं है। इस बारे में हमारी अज्ञता ही एक जाति के प्रति दूसरी जाति से घृणा का प्रमुख कारण है। एक अमेरिकी यह सोचता है कि उसके देश की रीति नीति के अनुसार वह जो कुछ करता है वही सबसे अच्छा है, और जो इस रीति का अनुसरण नहीं करता वह अति दुष्ट व्यक्ति है। एक हिंदू सोचता है कि उसका आचार व्यवहार ही श्रेष्ठ और सच्चा है, इसलिए जो इसका अनुसरण नहीं करता वह दुष्ट है। हम सहज ही इस स्वाभाविक भ्रम में पड़ जाते हैं। यह अतिशय अनिष्टकर है।
संसार में सहानुभूति की जो कमी नजर आती है उसका आधा हिस्सा इसी भ्रम से ही पैदा होता है। मैं जब पहली बार इस देश में आया था तब एक दिन मैं शिकागो के एक मेले में घूम रहा था। पीछे से एक आदमी ने मेरी पगड़ी पकड़कर खींच दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह आदमी कपड़े लत्ते से खासा साफ सुथरा नजर आया। सूरत शक्ल से भी काफी सज्जन दिखा। मैंने उससे दो एक बातें की। मैं अंग्रेजी जानता हूं यह समझ में आते ही वह बेहद शर्मिंदा हो गया। इसी मेले में एक बार किसी ने मुझे जानबूझकर धक्का दे दिया। ऐसे बर्ताव की वजह पूछने पर वह भी शर्मिंदा हो गया। अंत में उसने हकलाते हकलाते मुझसे क्षमा याचना करते हुए पूछा, आपने ऐसी पोशाक क्यों पहन रखी है? ऐसे सब व्यक्तियों की सहानुभूति उन लोगों की मातृभाषा और अपनी पोशाक पहनावे के दायरे में ही सीमाबद्ध रहती है। दुर्बल जातियों पर सबल जातियां जो सब अत्याचार करती है, उन सब की अधिकांश वजहें इसी कुसंस्कार से उत्पन्न है। इसके द्वारा इंसान के प्रति इंसान का सौहार्द नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि मैं उनकी तरह की पोशाक क्यों नहीं पहनता और मेरी वेशभूषा की वजह से उन्होंने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की थी, मुमकिन है कि वे बेहद भले आदमी थे। मुमकिन हो कि वे संतान वत्सल पिता हों और सज्जन जीव हों। लेकिन जैसे ही उन्होंने भिन्न वेशी और भिन्न पहनावे में किसी को देखा, तभी झट से उनकी स्वाभाविक सहृदयता लुप्त हो गई। सभी देश ही आगंतुक विदेशियों का शोषण करते हैं, क्योंकि उन लोगों को जानकारी नहीं होती कि किसी नई स्थिति में पड़कर आत्मरक्षा कैसे की जाती है। इसलिए वे लोग भी इस देश के लोगों के बारे में गलत धारणाएं लेकर जाते हैं। नाविक, फौजी और व्यापारी विदेशों में विचित्र विचित्र व्यवहार करते हैं। अपने देश में उस तरह की हरकत करने के बारे में वे लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। शायद इसी कारण चीनी लोग यूरोपीय और अमेरिकी लोगों को विदेशी शैतान कहते हैं। पश्चिमी जीवन के भले पक्ष अगर वे लोग देख पाते तो इस तरह की बातें कभी नहीं करते। अनजान जगह अपरिचित व्यक्ति के तौर पर मैं बोस्टन पहुंचा। मेरे बदन पर लाल कोट, सिर पर पगड़ी थी। उस शहर के एक व्यस्त अंचल की एक व्यस्त सड़क पर मैं चला जा रहा था। मैंने गौर किया, कुछ अधेड़ लोग और कई छोकरे मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। मैंने अपनी चाल तेज कर दी, उन लोगों ने भी अपनी गति तेज कर दी। तभी कोई चीज मेरे कंधे पर आ पड़ी। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। एक गली के किसी कोने में जा पहुंचा और तभी मेरे सामने से ही वे लोग मुझसे कतराकर आगे दौड़ गए। मैं बच गया। जब मैं आप लोगों के देश की रीति रिवाज नहीं जानता था, तब एक बेहद संभ्रांत रुचि वाले परिवार के बेटे को अपनी माँ को उनके नाम से पुकारते हुए सुना तो मैं अतिशय मर्माहत हो उठा। बहरहाल बाद में मैं अभ्यस्त हो गया। मैं समझ गया कि इस देश की यही रीति है। लेकिन हमारे देश में हम कभी अपने माता पिता की उपस्थिति में उनका नाम नहीं लेते। मैं एक ऐसे संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूँ जो लोग काफी कुछ आप लोगों के रोमन कैथोलिक चर्च के भिक्षुक साधुओं जैसे हैं। अर्थात हमें अपने पोशाक पहनावे के प्रति उदासीन होकर घूमना फिरना पड़ता है। भिक्षा में मिले अन्न पर गुजारा करना पड़ता है। जन साधारण जब चाहते हैं हमें धर्म कथा सुनानी पड़ती है। जहां कहीं आश्रय मिलता है हम वहीं सो जाते हैं। हमें इसी तरह की जीवन पद्धति का अनुसरण करना पड़ता है। हमारे सन्यासी संप्रदाय का नियम यही है कि प्रत्येक महिला को, यहाँ तक कि छोटी बच्ची को भी माँ संबोधित करते हैं। हमारे यहाँ यही रीत है। पश्चिम में आकर भी मैं अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ पाया। यहाँ महिलाओं को जैसे ही माँ कहकर संबोधित किया, मैंने देखा वे लोग बेहद आतंकित हो उठती हैं। शुरू शुरू में मैं इसका कारण नहीं समझ पाया, बाद में कारण भी समझ में आ गया। मैं समझ गया कि माँ बनकर वे लोग बूढ़ी जो हो जाएंगी। भाग 8, 9, 10 और 11 पूरा हुआ। मिलेंगे बहुत जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।